कांग्रेस ने लिस्ट जारी की लेकिन उत्तर प्रदेश से एक भी टिकट घोषित नहीं किया। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनकी प्राथमिक सीट वो बन गई है। कांग्रेस में ये टिकटों की घोषणा में यूपी में विलंब क्यों हो रहा है? देखिए, कांग्रेस के राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने के बाद ये बात साफ हो गई है कि वो अमेठी से अगर लड़ते भी हैं तो शायद पूरी ताकत से ना लड़ें, खाना पूर्ति के लिए हो सकता है कि लड़ें, क्योंकि दो जगह से चुनाव लड़ना है तो साफ है कि एक सीट अगर आप दोनों जगह जीतते तो एक सीट आप छोड़ेंगे और वो सीट छोड़ने के बाद फिर वहाँ उपचुनाव होगा। तो ये तो विश्वास का, आत्मविश्वास का और कहा जाए तो श्योरिटी का मामला है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब बात आती है कांग्रेस की, तो कांग्रेस की स्थिति एक परजीवी की तरह है, पैरासाइट पार्टी की तरह है, जो अपने दम पर बहुत देर तक नहीं लड़ सकती। उसको किसी के पीठ के सहारे की लदने की ज़रूरत है। वो चुनावी बैतरणी तभी पार कर सकती है जब या तो वो मायावती के साथ जाए या अखिलेश यादव के साथ जाए, जैसा कि इंडिया गठबंधन में है। तो वो उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके पास संगठन का अभाव है, समस्या है। बूथ लेवल पर कांग्रेस के पास उस तरह का संगठन नहीं है जो भाजपा के पास है या सपा के पास है। ज़्यादातर बूथ कमेटियों में नाम फर्जी जोड़वा देते हैं नेता, ब्लॉक पे और जिलों पर भी बहुत सारी ऐसी स्थितियां बनती हैं। कांग्रेस के पास नेता कार्यकर्ता कम है, नेता ज़्यादा है, और इस वजह से भी कोई बड़ा अभियान वो लगातार चला नहीं पाती मतदाताओं को जागरूक करने का, जैसा कि भाजपा कर ले जाती है। ब्रजेश जी, एक बात और है कि कांग्रेस देश में राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसके पास लोकसभा की सिर्फ एक सीट है। इस बात को वो कभी शायद स्वीकार नहीं कर पाती। उसको इस बात को समझना पड़ेगा कि उसको अपने मित्रों का जो सम्मान आज सुरेंद्र राजपूत जी कर रहे हैं जी, अगर ये पहले 3 राज्यों के चुनाव में सम्मान दिखाया होता, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, बड़ी ऊंची बात तो कही आपने। शायद आज उसमें इतने दरारें न दिखी होती जिसमें राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली, लखनऊ से होकर गुजर गए और अखिलेश यादव उनकी सभा में नहीं गए। हाँ, झंडा भी लेके नहीं जाना पड़ता वहाँ। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीतिक चूक कही जाएगी या उसका अहंकार है। उत्तर प्रदेश में आपको छोटा भाई बनना पड़ेगा, चाहे मायावती के साथ बने और चाहे अखिलेश यादव के साथ बने। सब कुछ खो सकता है आदमी अहंकार से जी, और हारा हुआ भी जीत सकता है प्यार से। तो अपने दोस्तों का सम्मान आपको करना होगा। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी ममता की सरकार को गिराने का आह्वान करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार को कांग्रेस संभाल नहीं पाई, रोक नहीं पाई, भाग गए। उत्तर प्रदेश में भी स्थितियां ऐसी बनी हुई थी, लेकिन वो समझौता हो गया। समझौता कैसे हुआ? कांग्रेस को 17 सीटें कैसे मिली, जिसके एक सांसद वो 17 सीटें पर कैसे लड़ेगी जब उसके पास अपने कार्यकर्ता नहीं है, अपना संगठन नहीं है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को मुसलमान वोट भागने का डर दिखाकर 17 सीटें हासिल कर ली, और उसमें से वो कितना जीत के आएगी ये वो उसको बताना होगा, क्योंकि लड़ने को तो आप 40 सीटें ले लीजिए और 40 में जीत पर अगर एक सीट की हो तो फिर ऐसी जीत को तो बीजेपी ऐसी बंटवारे को पसंद करेगी। वो तो चाहेगी कि जिसका आधार नहीं है वो ज़्यादा लड़े। अच्छा, ये बीजेपी वाले जो टिकट होल्ड हुए हैं, इनका क्या माजरा है? ब्रजेश जी, अब भाजपा में टिकट के कटने का मौका आएगा। 29 टिकट घोषित होने हैं, उसमें अब 75 साल भी नियम लगेंगे, लोगों की छवि वाला भी नियम लगेगा, अपराध का भी मामला है। आज देखिए बहुत मंथन चल रहा है। भाजपा परिवर्तन तो करेगी, क्योंकि उसने कहा था 20% टिकट तो हम महिलाओं को भी देंगे, और उनकी कोशिश होगी कि नौजवानों को भी टिकट दें। ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोग देखिए आज आश्वस्त नहीं हैं,
उनका टिकट रहेगा कि जाएगा। ब्रजेश जी, कांग्रेस की जो उत्तर प्रदेश में सारी स्थिति है, अगर 2 सीटें छोड़ दीजिए, अमेठी और रायबरेली में उनको बहुत सारे लोग, बहुत सारे वर्गों के, जातियों के लोग सब वोट कर देते हैं, लेकिन बाकी जो 17 सीटें मिली हैं इनको, 15 सीटें जी, वो सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि मुसलमान उनको सपोर्ट करेगा या अखिलेश यादव की पार्टी का वोट बैंक उनको मिलेगा और वो जीत जाएंगे। गठबंधन त्याग करके बनाया गया है ये, और त्याग इसमें समाजवादी पार्टी ने ज़्यादा किया है कांग्रेस के लिए। ये बात सुरेंद्र जी भी जानते हैं, हर कोई जानता है। और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जिसको भी लड़ाएगी उसका अपना भाई टिकट है, जिसको मनाए दे। लेकिन इनके साथ समस्या ये रही कि जिसको बड़ा पद दिया, मंत्री बनाया, जिसको संगठन में बड़ा पद दिया, सब एक एक करके इनका साथ छोड़ गए उत्तर प्रदेश में। आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, अभी राजेश मिश्रा भी चले गए जी। तो ये कांग्रेस का दुर्भाग्य कह सकते हैं, बस और कुछ नहीं, क्योंकि ताकत के साथ लोग गए। अब बात आती है कि गारंटी चल रही है आजकल, मोदी की गारंटी, उस गारंटी के सामने ओवैसी की बैटिंग की गारंटी, मायावती के सही टिकट वितरण की गारंटी, इन सब से भी विपक्ष को मुकाबला करना है। और परिवारवाद, क्षेत्रवाद, ये सब तो बातें हैं, देखिए सब। लेकिन हमेशा ये बात कही गई, बुजुर्गों ने भी कहा है कि जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। तो परिवर्तन लाने के लिए तो पसीना बहाना पड़ता है, और अभी बहुत सारा वक्त बचा है। बहरहाल सुनिएगा कि कांग्रेस और विपक्ष के साथ धोखा कैसे हो रहा है, क्यों लोग छोड़कर जाते हैं। मैं दोस्ती करता रहा, वो इश्कबाज निकले, भाई से जो बढ़कर थे वही दगाबाज निकले। जो करता था मेरी तारीफ मेरे सामने, पीठ पीछे उसके कैसे कैसे अल्फाज निकले, और झूठे डूबे रहे उसकी दोस्ती में। आज तक हमें पता ही नहीं चला कि कब वो गुपचुप नाराज निकले। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट